प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा देखो प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने बड़े सारे क्वेश्चन किए, तो आपके लिए एक क्वेश्चन अभी मैं ले रहा हूं, बहुत इजी सा क्वेश्चन और बहुत ही बार ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है। बोलता है बताओ, अगर एक पर्सन है 2 रेडियो सेल कर रहा है, 700 रुपए का ईच 700 रुपए का, एक रेडियो पे उसको लॉस हो रहा है 16% और दूसरे रेडियो पे लॉस हो रहा है उसको 16% और एक पे प्रॉफिट हो रहा है 16%। मतलब एक पे लॉस हो रहा है 16% का, एक पे प्रॉफिट हो रहा है। तो कहता है बताओ ओवरऑल पूरी इस ट्रांजैक्शन में इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और जो भी हुआ कितने परसेंट हुआ वो आपने फाइंड आउट करके बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको समझाया कि जब भी, क्या बोला मैंने, जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस सेम दिया हो, जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा हो, तो उस केस में एक फॉर्मूला बताया था आपने, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने अगर याद होगा तो 8th क्लास में भी हुआ करता था मैथमेटिक्स में, कंपेयरिंग क्वांटिटी के अंदर ये क्वेश्चन था। अ मिल्कमैन सेल 2 ऑफ हिज बिफेलोज of 20,000 each, on one gain 5% and one gain loss loses 5%. What is the overall gain or loss? डिटेल कैलकुलेशन है ना। तो कितना इजी है, इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। तो क्या करना है आपने, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास सेम हो तो एक फॉर्मूला था आपका, क्या फॉर्मूला था, ए अगर का परसेंटेज, इतने परसेंट उसको, और मैंने आपको बोला था जब आपका लॉस और गेन का परसेंटेज सेम रहता है तो ओवरऑल क्या होता है, आपको लॉस होता है, याद रखना है। एक बैट खरीदा, 2 बैट खरीदे, एक पे मेरे को 10% प्रॉफिट, या मैं ऐसे बोल सकता हूं 2 बैट थे मैंने बेच डाले, ऐसे सिंपल, मैंने बेचने में समझता हूं। 2 बैट थे मेरे पास, मैंने दोनों बेच डाले, दोनों मैंने 1000 के बेच दिया है, और एक बैट पे मेरे को 10% प्रॉफिट हुआ है और दूसरे वाले पे मेरे को 10% लॉस हुआ है।